3 बर्तन है जो पानी से भरा हुआ है। देखिए कह रहा है शुरुआत में प्रत्येक में पानी की मात्रा ज्ञात करें। क्वेश्चन में बोला नहीं है कि तीनों बर्तन समान आयतन का है, बोला ही नहीं है। मतलब अगर एक x यूनिट का होगा तो दूसरा y यूनिट का होगा, तीसरा z यूनिट का होगा, ऐसा कुछ होगा। तो ये फिर टाइम बर्बाद करने वाला प्रोसेस हो गया। 3 बर्तन में जो कि पानी से भरा हुआ है, पहले से 1/3 भाग दूसरे में डालेंगे और उसके बाद दूसरका से 1/4 भाग तीसरका में डाल देंगे। मतलब पहला वाला दूसरा में, दूसरा वाला तीसरा में, और तीसरा वाला को फिर पहला में डाल देना है। मतलब पहला से दूसरा, दूसरा से तीसरा, तीसरा से फिर पहला, यही काम करना है, इतना ही काम। तो अंत में जो है प्रत्येक में 9 लीटर पानी हो जाएगा। प्रत्येक बर्तन में 9 लीटर पानी का मतलब कि तीनों बर्तन जोड़ जाड़ के टोटल 27 लीटर का है। तो पूछ रहा है कि शुरुआत में प्रत्येक में पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि तीसरका से 1/10 भाग पहला में डाला गया। यहाँ उल्टा भी चल सकते थे। ऐसा क्वेश्चन हम लोग नंबर ऑफ टोटल कैंडीज 180 वाला क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। तो अगर हम चाहें तो ऐसे भी सोच सकते हैं कि तीसरका में जो भी रहा होगा उससे 1/10 भाग डाल दिए हम पहला में, तो अंत में फिर तीसरा में 9 लीटर तो रहा है। क्योंकि अंतिम प्रक्रिया यही था कि तीसरका से 1/10 भाग पहला में डाल दिए तो फिर तीसरका में 9 लीटर बच गया। हालांकि सब में 9 लीटर हो गया। तो भाई तीसरका यहाँ पे होगा कितना, ये हम सोच सकते हैं। तीसरका से 1/10 जो भी होगा उसका हम डाल देंगे तो बचेगा कितना, 9। यानी होना चाहिए यहाँ पे 90। बोलिए, तो जब ये 90 होगा तो टोटल कितना होना चाहिए, 27। हो रहा है कितना, तो फिर उस हिसाब से सबको फिर सेट करना पड़ेगा। तो बेटर है कि आप ऑप्शन से कर लीजिए। ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, 12, 8, 7, 12, 10, 9, 12, 7, 8, 12, 15, 8, 10। यहाँ 1/3, 1/4, 1/10। तो 1/3 से कट जाएगा, 1/4 से कट जाएगा, लेकिन 1/10 से 9 नहीं कट रहा है, 7 नहीं कट रहा है, 8 नहीं कट रहा है, ये कट रहा है। तो हम कोशिश करते हैं सबसे पहले ऑप्शन नंबर डी को लेकर के चलने का। ऑप्शन नंबर डी यानी कि 15, 8, 10। मतलब पहला बर्तन और दूसरा बर्तन और तीसरा बर्तन में क्रमशः 15 लीटर, 8 लीटर और 10 लीटर पानी है, ऐसा मान लेते हैं। चेक करके देखिए, कह रहा है कि पहलका से 1/3 भाग दूसरका में डाल देना है। पहला में है 15, उसका 1/3 भाग दूसरका में डालिएगा, तब 15 का 1/3 कितना होता है, 5। तो दूसरका में डाल दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, आई 5 घट जाएगा बस। ठीक है, अब ज़रा ध्यान दीजिए, अब क्या कह रहा है, दूसरका से 1/4 भाग, अब 13 आ गया, उसका 1/4 निकालना दिक्कत हो रहा है, नहीं कहीं ना कहीं ऑप्शन सेट नहीं हो रहा होगा। पहला ऑप्शन है 12, 8, 7, हम पहला ही ऑप्शन लेके चलेंगे, 12, 8 और 7। देखिए पहला बर्तन में 12 लीटर पानी हम मान लिए, दूसरका में 8 लीटर, तीसरका में 7 लीटर, और यही अगर सही होगा तो कैसे होगा, तब पहला का 1/3 भाग दूसरा में डाल देना है। तो 12 है, उसका 1/3 भाग दूसरका में डालेंगे तो 4 इधर बढ़ जाएगा,
और इधर 4 घट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 8। अब दूसरका से तीसरका में हमको डालना है, कितना डालना है, तो दूसरका से 1/4 भाग तीसरका से डालना है। तो 12 का 1/4 कितना होगा 3 इसमें डालेंगे तो 3 इधर बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 10, और इधर 3 घट जाएगा तो कितना बचेगा 9। अभी ये सेकंड प्रक्रिया हुआ। फर्स्ट प्रक्रिया था पहला से दूसरका में डालना, सेकंड स्टेप था दूसरका से तीसरका में डालना, और थर्ड स्टेप है तीसरका से पुनः पहला में डाल देना। उसके बाद तीसरका से 1/10 भाग पहला में डाल देना है। तो तीसरका है कितना 10, उसका 1/10 भाग डालेंगे तो 10 का 1/10 कितना 1, तो 1 डालेंगे तो 1 कम हो जाएगा तो इसमें कितना बचेगा 9। और वो 1 लीटर कहाँ डालना है, तो पहले वाले में, तो 1 लीटर यहाँ बढ़ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 9। तो अंत में सब में कितना कितना लीटर बच रहा है, और वही तो बोल रहा है कि अंत में सब में 9 लीटर पानी है। इसका मतलब ये ऑप्शन सही है हमारा, सही है ना। चलिए छोड़िए। योगफल सेम करने वाला एक क्वेश्चन है, ट्राई किए हैं नहीं किए होंगे। आप लोग ट्राई भी नहीं करके आते हैं, ऐसे ही बताने में मन ही नहीं लगेगा। उसको ट्राई कीजिएगा। 1 वर्ष पूर्व ABC के वेतन इतना का अनुपात में था, पिछले वर्ष और इस वर्ष उनके वेतन का अनुपात क्रमशः इतना हो गया। यदि वर्तमान में B और C के वेतन इतना रुपये का अंतर हो, तो A और B के वेतन का योगफल क्या है का मतलब वर्तमान में। तो ये टाइप जब पढ़ा रहे होंगे तो आपको बोले होंगे इसमें हमेशा 2 बात पे ध्यान देना, क्या गिवन है और क्या निकालना है। तो दिया हुआ है वर्तमान में B और C के वेतन का अंतर, तो हमको रेशियो भी उनके चाहिए वर्तमान का, ताकि उससे तुलना कर पाए अंतर से। पूछना A और B के वेतन का योगफल क्या है का मतलब वर्तमान में, मतलब हमको कुल मिलाकर के अगर ABC के वर्तमान वेतन का रेशियो मिल जाए तो आंसर दे सकते हैं इस प्रश्न का। तो चलिए, पिछले वर्ष जो उनके वेतन का अनुपात था 3:1:4 था, हमको इनका वर्तमान का सबका चाहिए है कि नहीं। तब पिछले वर्ष और इस वर्ष का रेशियो सबका दिया हुआ है 2 3 3 5 4 और 3। तब पिछले वर्ष का तुलना 2 से वर्तमान का निकालना है तो कैसे गुना 3 से। वैसे ही B का पिछले वर्ष का तुलना 3 से वर्तमान का निकालना है तो 5 से गुना। उसी प्रकार से पिछले वर्ष का तुलना 4 से वर्तमान निकालना है तो 3 से गुना। अब ये तो कोई ज़रूरत का है नहीं अपने को। अब 2 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 6, तो 3 3 9 और 9 3 27। 3 से 2 बार में 5 दूनी 10 और 6 3 18। प्रश्न के हिसाब से B और C के वेतन में 9600 रुपये का अंतर है। हम देखते हैं B और C के वेतन में कितने का अंतर है, हम भी देख लेते हैं। तो B और C के वेतन में कितने का अंतर है, तो अंतर का तुलना अंतर से जो पूछेगा उसका गुना। A और B के वेतन का योग क्या होगा, A और B के वेतन का योग कितना है, चलिए 8 से 12 बार में कटेगा ना। 12 सते 84, 12 तिया 36 और 8। अब एक नॉट ऑप्शन आ गया, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं था कि इतना हल ही करते। नॉट आने की वजह से दिक्कत हो गया। अगर नॉट ऑप्शन नहीं होता तब आराम से बोलते, क्योंकि आंसर वही होता जो 37 का मल्टीपल होता। क्योंकि पूछ रहा था A और B के वेतन का योग क्या होगा, तो A और B का वेतन का योग का मतलब हमको 27 + 10 37 का वैल्यू निकालना था। तो आंसर वही होता जो 37 का मल्टीपल होता।
लेकिन एक नॉट ऑप्शन भी है, तो खैर कोई बात नहीं। कह रहे ABCD 4 मित्र है, 60 रुपया का शर्ट खरीदा है। अब कह रहा है ए जो है बाकी लड़कों द्वारा दी गई राशि का आधा देगा, बी बाकी द्वारा दी गई राशि का 1/3 देगा, सी बाकी द्वारा दी गई राशि का 1/4 देगा। तो ए और डी की राशि का अंतर क्या होगा? तरीका नंबर 1, ABCD जो है 60 रुपया का शर्ट खरीदा। मान लेते हैं कि ए ने A रुपया लगाया होगा, बी ने B रुपया लगाया होगा, सी ने C रुपया लगाया होगा, डी ने D रुपया लगाया होगा। इस तरह से A + B + C + D का जो है 60 रुपया होना चाहिए हिस्सा। कह रहा A जो है बाकी लड़कों द्वारा दी गई राशि का आधा देगा। A बाकी लड़कों द्वारा दी गई राशि, बचे कौन? B, C और D। इसका आधा देगा, मतलब ये 2 रुपया देंगे तो 1 रुपया देगा। नहीं, चलो रेशियो पे ही आ जाते हैं। काहला यानी 1:2। ये जो है बाकी लड़कों द्वारा दी गई राशि का आधा देता है, मतलब 1:2 होगा। आगे जो बोल रहा है B जो है बाकी लड़कों द्वारा दी गई राशि का 1/3 देता है कि नहीं? और C जो है बाकी लड़कों द्वारा दी गई राशि का 1/4 भाग देता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना। चलो अब यहाँ से भी तरीका एक निकाल सकते हैं हम लोग कि ABCD यहाँ भी है, सब जगह ABCD है, सब जगह ABCD है, मतलब योगफल भी सब जगह सेम होना चाहिए, जोड़ जाके नहीं होना चाहिए। योगफल सेम करना सीखे है ना, तो सब जगह ABCD है, तो ABCD का वैल्यू हर जगह समान ना होना चाहिए। तो यहाँ A + B + C + D जोड़ रहे हैं तो 2 और 1 3 हो रहा है। यहाँ पे A + B + C + D जोड़ रहे हैं तो 3 और 1 4 हो रहा है। यहाँ पे A + B + C + D जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे 5 हो रहा है। तो एक काम करेंगे, सबको सेम बना देंगे, मतलब 3 से भी कटे, 4 से भी कटे और 5 से, तो 3, 4 और 5 से कटने वाली राशि 60। तो 60 लाने के लिए 3 को कैसे गुना? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हमको तुलना करने का ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि A + B + C + D को हम ऑलरेडी टोटल 60 मान लिए हैं, और ABCD टोटल मिलाकर दे भी रहा है कितना? शर्ट भी खरीदा है कितने? 60 रुपये का। तो पूछ रहा है A और D के राशि का अंतर बताइए, तो A देगा 20 रुपया। अब बात कर लेते हैं D का कैसे निकलेगा भाई। तो A B C जोड़ लो, तब 20 और 15 12 27 और 20 47। A + B + C का कितना हो रहा है? 47। इसका मतलब D होगा 13, क्योंकि ABCD 60 है, तो D होगा 13 रुपया का। A दिया 20 रुपया, तो अंतर कितने का? 7 रुपया आ रहा है। ऑप्शन नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं है तो उससे हमको कहाँ लेना देना है। ABCD टोटल जो है 60 रुपया के शर्ट खरीदा है। हम लोग रेशियो में भी देख रहे हैं कितना? 60। आपसे पूछ रहा है A और D के राशि का अंतर बताइए, तो A और D के राशि का अंतर निकालना था, कितना? 7 ना आ रहा था। तेरह 20 7 आएगा।
अच्छा थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, देखते हैं। नहीं बनेगा तो हल्ला मत कीजिएगा, नहीं बने तो हल्ला नहीं करना है। मान लेते हैं कि टोटल 2 3 4 12 मान लेते हैं कि टोटल 12 रुपया का आपका शर्ट था। मान सकते हैं ना, जब मानना है तो कुछ भी मान सकते हैं। हमने मान ला आधा मैंने 1/2 यानी 2 से कटने वाला चाहिए, 3 से कटने वाला चाहिए और 4 से, तो 12 का हम मान लिए कि शर्ट है। क्वेश्चन नंबर पहला कंडीशन बोला है ए जो है बाकी द्वारा दी गई राशि का आधा देगा। ए को बाकी द्वारा दिए गई राशि का आधा देना चाहिए, तो मतलब ए 4 देगा, बाकी लोग 8 देंगे, तब ना होकर आधा कहलाएगा। और जोड़ जड़ के 12 होना चाहिए, जोड़ जड़ के 12 रुपये का शर्ट होना चाहिए ना। तो ए जो है बाकी लड़कों द्वारा दी गई राशि का आधा देगा, तो इसका मतलब ए को तब 4 रुपया देना चाहिए। तब बाकी 8 देगा, तो 8 4 12, ए जो है बाकी द्वारा आधा भी हो जाएगा। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बी के लिए बोल रहा है बी बाकी द्वारा दी गई राशि का 1/3। तो बी जो है बाकी द्वारा दी गई राशि का 1/3, यानी बाकी लोग 3 देंगे तो बी देगा कितना? 1। तो बी को अगर हम 3 दे दें तो देखिए तो सेट हो रहा है। बाकी द्वारा दी गई तो बाकी कितना हो जाएंगे? 9, और उसका 1/3 देगा बी, देखो तो सेट हो रहा है। लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा, हमको यही बात का दुख है। चलो ये तो दिमाग से सोच रहे हैं, अगर ऐसे नियम से सोचना होता तो कैसे सोचते? देखो यहाँ भी नियम हम लगा लेते हैं। ये जो है बाकी द्वारा दी गई राशि, हम यही देख रहे थे, हम दिमाग नहीं लगा रहे थे, हम वही सोच रहे थे। ये जो है बी जो है बाकी द्वारा दी गई राशि का 1/3, बाकी द्वारा दी गई राशि का, यानी बाकी लोग दिए हैं 3, तो बी दिया है 1, बाकी दिया 3, बी दिया 1, तो हो गया टोटल कितना होना चाहिए। तो देखो हम कैसे सोचे, 12 का तुलना टोटल का बैलेंस टोटल से बी कितना दिया तो कैसे गुना? 1 से। बी 1 है ना दिया है, बाकी लोग का निकालना होता तो कैसे गुना? 3 से, तो 3 3 9। सही बोल रहे कि नहीं बोल रहे? अब सी के बारे में सोचना है भाई। सी जो है बाकी द्वारा दी गई राशि का 1/4, तो ये कैसे होगा? यानी टोटल होगा तब 5, अरे बाकी लोग देंगे 4 तो सी देगा 1, तो टोटल कितना हो जाएगा? 5। तब 12 का तुलना 5 से अगर हमको सी का निकालना है तो कैसे गुना? 1 से। तब 5 दूना 10, अब 5 का 20, 2.4 देगा सी। और अगर अब हमको डी का निकालना है तो क्या नहीं निकाल सकते हैं? जोड़ जाड़ कितना होना चाहिए? 12। तो 4 और 3 7, 8 2 9, 9 3 12, तो यानी हो जाएगा 2.6। डी का हिस्सा हो गया। अब लिख रहा है कि ABCD कुल 60 रुपया में खरीदे हैं और हमको यहाँ पे कितना में दिख रहा है? 12। कह रहा ए और डी के राशि का अंतर बताइए। ए और डी के राशि का अंतर 2.6 और 4 में कितने का अंतर? 1.4 की 2.4। 12 से 5, 14 से 5, यानी कितना? 7 रुपया। क्या हो गया? तो फिर अभी और रास्ते में बना लेंगे। विश्वास नहीं होगा तो इसको पूरे का निकाल लीजिए, जोड़ के देखिए 60 हो रहा है, सारा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, नहीं हो रहा है, चेक कर सकते हैं, टाइम है तो। क्या गलत बोल रहे हैं? क्या चेक कर लें क्या सब? हमको नहीं लगता कि चेक करने की ज़रूरत है। आप बोले कि ए रुपया दिया, बी रुपया दिया, सी रुपया दिया, डी रुपया दिया, तो जोड़ जाड़ के टोटल कई रुपया होना चाहिए? इतना का होना चाहिए।
कह रहा ये जो है बाकी लड़कों द्वारा दी गई राशि का आधा देता है, तो ये B + C + D रुपया देगा, तो ये भाई 2 रुपया देगा, तो जोड़ जाड़ के टोटल कई रुपया होना चाहिए, कर सकते हैं। वैसे ही B जो है बाकी द्वारा दी गई राशि का 1/3 देता है, तो वो होना चाहिए 60 रुपया। नहीं, वैसे ही C जो है बाकी द्वारा दी गई राशि का 1/4। आराम से हल कर सकते हैं। 3 गो इक्वेशन हो गया, 3 गो अननोन हो गया, सॉरी 4 गो अननोन हो गया, 4 गो इक्वेशन हो गया, ABCD। अब हल होगा कि नहीं होगा? ऐसे ही बोलो। इसी पे आप लोगों को जब इससे आंसर आएगा तब ज़्यादा संतुष्टि मिलेगा। ये तो लगता है रिपीट हो गया। कब बताए थे? हाल फिलहाल हमको दिखा, टेस्ट में आया हुआ था। अरे टेस्ट में था ना ये क्वेश्चन। देखिए अच्छा क्वेश्चन है। A की आय जो है B से 140 रुपया अधिक है और C की आय D से 80 रुपया अधिक है। इसके 2 उपाय हैं। वैसे तो 3 अभी स्पष्ट हमको दिख रहे हैं, 3 में से 2 ही करेंगे। एक बेसिक बता देते हैं और दूसरा डायरेक्ट जो हो सकता है वो देख लेते हैं हम लोग। A की आय B से 140 रुपया अधिक है, अभी रुक जाएंगे हम, और C से 80 रुपया अधिक है। अच्छा वो तो अलग है, C की आय D से अधिक है। यदि A और C की आय का अनुपात इतना हो, B और D की आय का अनुपात इतना हो, दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है। A की जो आय है B से 140 रुपया अधिक है, B का आय P रुपया होगा तो इसका होगा उससे 140 रुपया अधिक। आगे कह रहा है C की आय D से 80 रुपया अधिक है, C की आय D से 80 रुपया अधिक है। A और C की आय का अनुपात जो है 2:3 है। A और C के जो आय का अनुपात है वो 2:3 है। B और D की आय का अनुपात आपके पास गिवन है 1:2, मतलब B जो है D का आधा है कि नहीं? B और D का आय का अनुपात 1:2 है, इसका मतलब B जो है D का आधा है। हो गया, काम बन गया। छोड़िए, ज़्यादा माथा पीछे नहीं करना है। अब छोटू साहब को बात सोचे हो गया, नहीं तो हम भी अभी कुछ सोचिए रहे थे। और है ये को दिखा हमको कि B का जो और D का आय का अनुपात है 1:2 है, इसका मतलब B और D के आय का अनुपात 1:2 होने का मतलब B जो है D का आधा है या D जो है B का डबल है। तो D B का डबल होगा, यानी इसका इनकम हो जाएगा 2P, होना चाहिए ना। आगे कह रहा है यदि C की आय D से 80 रुपया अधिक है, C की जो आय है D से 80 रुपया अधिक है, यानी 2P या प्लस 80। ये C और D का दिया हुआ। अब का एक रास्ता है, कह A और C के आय का अनुपात 2:3 है। A और C के आय का अनुपात जो लिखा हुआ है वो कितना लिखा है? 2:3। क्या यहाँ से P का मान नहीं निकलेगा? निकल जाएगा। निकाल लेते हैं, जाएगा क्या? 2 दूनी 4P और 3P घट के आएगा डायरेक्ट P। 80 दूनी 160 और 14 या 42 420, तो 420 में से 160 घट जाएगा। सेम चिन्ह में घटेगा ना, यानी कितना बचेगा? 260। तो P का मान डायरेक्ट आ गया कितना? 260। हमको चाहिए क्या? ABCD क्या है?
तो रुक जाइए, ये P बोले तो ये B का आय हो गया 260, B का आय कितना हो गया, और 260 से भी 140 ज़्यादा है A का इनकम, तो ये कितना हो जाएगा, और P का दुगना करेंगे तो 26 दूनी 52, 520 और 80 600, आई 26 का दुगना 52 520, कहीं है ऐसा ऑप्शन में, 400 260 600 520। देखो कैसे कैसे सोचना पड़ता है। लेकिन बेटर था कि ऐसा क्वेश्चन अगर आया तो आप ऑप्शन से भी देख के आराम से इसको कर सकते थे। आप देख रहे हैं कि आय जो है वो B से 140 रुपया अधिक होना चाहिए, तो A का जो आय होगा वो B से 140 रुपया अधिक। देखो ये तो हो जा रहा है अधिक, 120 और 140 260 हो रहा है ना, A का B से 140 अधिक, 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 ये सब हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला कंडीशन लिखा है C की आय D से 80 रुपये अधिक, C का आय जो होना चाहिए D से 80 रुपये अधिक होना चाहिए, ये भी हो जा रहा है, ये भी हो जा रहा है, ये भी हो जा रहा है, ये नहीं हो रहा है, नहीं ना हो रहा, 440 से होना चाहिए, 480 हो रहा है, मतलब ये ऑप्शन तो कट गया एक। अब रुक जाओ, फिर भी अभी 3 को में लड़ाई है, बहुत आसान है, इतना हम आपको सब टाइम पास करने के लिए कर रहे हैं। देखो लिखा है A और C के आय का अनुपात 2:3 है, मतलब C का जो आय है A से 1.5 गुना है, 2:3 का मतलब वही हो रहा है ना, A और C के आय का अनुपात 2:3 होना चाहिए। A और C का आय अनुपात जो होना चाहिए वो 2:3 होना चाहिए, हो रहा है। A और C के आय का अनुपात 2:3 होना चाहिए, हो रहा है। A और C का अनुपात 2:3 हो रहा है ना, होबे करेगा, ये वो बच गया तो ये होबे ना करेगा। यहाँ भी दिक्कत होता तो फिर B और D का मिला लेते, क्योंकि B का जो आय होना चाहिए वो D का आधा होना चाहिए, तब B का आय जो होना चाहिए वो D का आधा होना चाहिए। देखो इधर B का जो आय होना चाहिए D का आधा हो रहा है, ये हो रहा है D का आधा, ये हो रहा है, ये भी हो रहा था। हालांकि उससे पहले भी तो हम लोग मिला लिए थे, कई कारण से चेक कर लिए थे, तो बहुत सारे रास्ते थे चेक करने का। इसको ट्राई कीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, योगफल सेम करना है। देखो बता देते हैं आप क्या बोले। A को B तथा C द्वारा मिले राशि का 1/3 मिलता है, और B को A तथा C द्वारा प्राप्त कुल राशि का 2/, तो योगफल सेम करना नहीं सीखे हैं। वहाँ भी ABC है, यहाँ ABC देख रहे हैं तो 4 हो रहा है, यहाँ ABC का मान 5 हो रहा है, दोनों जगह सेम करेंगे तो 20 बना देंगे, तो 4 × 5 = 20, अब 5 × 4 = 20 हो गया। कर है C का हिस्सा, उसके लिए निश्चित राशि ABC दिया है 3000, और हमको पता है ABC का हिस्सा टोटल कितना हो रहा है 20। C को कितना मिलेगा, देखो भाई A को 5 रुपये मिल रहा है, B को 8 रुपया, तो 8 × 5 = 13, इसका मतलब C को मिलना चाहिए 7। 20 से 5 बार में 15 × 7 = 75 से चलो बनाते चलो। ये क्वेश्चन लगता है फिर आ गया, टेस्ट में था, है ना। A और B का जो आय का अनुपात है वो 2:1 है, वे खर्च का अनुपात उनका 5:3 है, और वो 4:1 में बचत करते हैं, और कुल बचत जो है 5000 रुपया करते हैं। तो भाई उनका बचत 4:1 में है और कुल बचत 5000 है, दोनों का मिला करके, तो टोटल का बैलेंस 5 से A का निकालना तो 400 गुना B का निकालना 100 गुना, यानी 4000 और 1000।
ए का बचत होगा 4000 और बी का बचत होगा 1000। तो इसके लिए कई रास्ता बताए थे, क्रॉस प्रोडक्ट से भी हम लोग किए थे। आय का रेशियो है 2:1, खर्च का रेशियो है 5:3। अलग अलग बचत है, एक का बचत है 4000 और दूसरे का बचत है 1000। तो 3 दूनी 6, 5 एकम 5, कितने का अंतर? 1 का। यहाँ 5000 और चढ़ती आई 12000, कितने का अंतर? 7000 का। पूछ रहा है बी की मासिक आय, तो कैसे गुना? नज़दीक का गुना नज़दीक से, दूर का गुना दूर से, वैसे भी करके इसको बहुत बताएगा होगा। इस क्वेश्चन पर भी एक स्पेशल टाइप दे करके आपको फोकस कराया गया था। याद आ रहा है कि भूल गए? क्या बोले थे तब इसमें? हैं? क्या करना है? बराबर। गधा बोले थे कि इसमें ध्यान कहाँ लगाना है, तो 2 चीज़ पे ध्यान लगाना है प्रश्न में दिए गए निश्चित राशि पर। एक जगह लिख रहा है यदि परीक्षा में 30 छात्र कम शामिल होते, मतलब निश्चित राशि के रूप में एक जो दिया है वो 30 छात्र कम शामिल होते, अंतर शामिल होने वाले का। दूसरा बात लिख रहा है 20 छात्र कम उत्तीर्ण हुए होते। बस अब इतना ही डेटा का हम लोग यूज़ करके क्वेश्चन को हल कर लेंगे। देखिए ये वो टाइपे है, हमको चाहिए 30 छात्र कम सम्मिलित हुए होते, यानी कि कुल छात्र में कमी दिया है। तो देखो भाई, जो परीक्षा में बैठे हैं उसमें से पास और फेल का अनुपात है 4:1, यानी 4 को फेल हुए हैं, 1 को पास हुए, यानी टोटल आईपीआर कितना हुए होंगे? टोटल इसलिए कि यहाँ टोटल में ही कमी किया गया है, यही चीज़ हम सिखाए थे टाइप जब पढ़ा रहे थे। और अगला लिख रहा है 20 छात्र कम उत्तीर्ण हुए होते हैं, यानी अब हमको पास का चाहिए। तो पास टोटल 5 गो थे जिसमें से 4 गो पास हुआ है, तो वो फेल हुआ है, हालांकि उसका ज़रूरत नहीं है क्योंकि कमी टोटल और पास में किया जा रहा है। तो उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण छात्रों का अनुपात 5:1 हो जाता है, पास और फेल का अनुपात 5:1 होता है, यानी टोटल फिर बाद में तब कितने हो जाते? 6, जिसमें से पास कितने होंगे? 5, क्योंकि हमको टोटल और पास का चाहिए। टोटल पास का इसलिए चाहिए कि चेंजेस जो है उसी में किया गया। ये देखिए 30 छात्र कम शामिल, 20 छात्र कम पास, यानी कि पहले से अब जो है इसमें 30 छात्र का कमी हुआ है और इसमें जो है 20 छात्र का कमी हुआ है। अब आराम से क्रॉस प्रोडक्ट लगा देंगे। 5 × 5 = 25, 6 × 4 = 24, घट के आएगा कितना? 1। 6 दूनी 12 और 30 × 5 = 150, कितना आएगा? 30। कह रहा है उस परीक्षा में कुल कितने छात्र सम्मिलित हुए थे? कुल का मतलब कितने हुए थे? चलिए इसको सोचिएगा। 62 दोनों उसी टाइप का क्वेश्चन है। करें 2 विद्यालय है ए और बी जिसमें विद्यार्थियों की कुल संख्या 990 है। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन है कुछ नहीं, बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं इस क्वेश्चन में जो हम लोग अभी कॉन्सेप्ट लगाएंगे, शायद इस कॉन्सेप्ट का यूज आप बहुत अच्छे जगह कर सकते हैं और बहुत बड़े लेवल पर क्वेश्चन को किया जा सकता है। तो ये बहुत छोटा क्वेश्चन है, हम मानते हैं, लेकिन इसका यूज बहुत बड़े लेवल पे है।
करे 2 विद्यालय है जिसका नाम है ए और बी, उसमें विद्यार्थी की टोटल 990 को है, 2 स्कूल में मिला करके 990। करे विद्यालय ए में विद्यार्थी की संख्या अगर 5% कम कर देंगे और विद्यालय बी के विद्यार्थी की संख्या 14% कम वृद्धि कर देंगे तो दोनों विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या समान हो जाएगी। अच्छा, एक तरीका नंबर 1, मान लेते हैं पूछ किसका रहा है भाई, ए और बी दोनों पूछ ही रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। माना कि ए विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या ए है, कितना है ए, टोटल 990 है, तो एक मतलब बी में कितना होगा, कुल विद्यार्थी में से जो इस विद्यालय के विद्यार्थी हैं उनकी संख्या घटा देंगे तो दूसरे का विद्यालय में मिल जाएगा। यानी पहला विद्यालय ए में ए विद्यार्थी हैं और दूसरा विद्यालय बी में 990 माइनस ए विद्यार्थी होंगे। क्वेश्चन कह रहा है यदि विद्यालय ए के विद्यार्थियों की संख्या में 5% कमी कर दिया है तो ये इसमें 5% कम कर दीजिएगा तो बचेगा 95% विद्यार्थी। 5% कम करने के बाद विद्यार्थी कितने बच जाएंगे, 95%। अब बी में 14% बढ़ा देना है तो 14% और बढ़ाइएगा तो ये हो जाएगा विद्यार्थी इसमें कितना, 114%। तो कुल विद्यालय बी में अब विद्यार्थी की संख्या इतना हो जाएगा और ए में इतना हो जाएगा। प्रश्न कह रहा है कि इतना कितना का मतलब दोनों में संख्या समान हो जाएगा, मतलब ये बराबर संख्या है। अब बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। 19 छक 14 से 19 बचे 95, 5 आम में से 6 आम, ओहो -6 है 5 है यानी 11 है, तो 11 9 99, तो एक मान डायरेक्ट लिख देते हैं। 5 है या -6 है तो जुट न जाएगा अपोजिट चिन्ह में, तो 6 और 5 11 ए बराबर 990, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 11 9 99, तो 90 ना रह जाएगा। तो ए का मान आ गया 90। सॉरी 9 छक 54, 540 हो जाएगा। ए में कितना हो जाएगा 540 और बी में टोटल में से 540 को घटा देंगे तो बी वाले विद्यार्थी की संख्या मिल जाएगा, यानी कि 400। और इसी का आपसे 9 छक 54 और 9 पचे 45 अनुपात पूछ रहा था ना, यानी कि 6:5। चलिए इसको हम लोग ऐसे भी सोच सकते थे, जब हम इसको ऐसे मान सकते थे तो ऐसे ही मान सकते थे। देखो यही चीज़ हम बोलना चाह रहे हैं। मन ही मन माने कि ए में विद्यार्थी की संख्या ए है और बी विद्यालय में विद्यार्थी की संख्या बी है, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें 5% कम करेंगे तो हो जाएगा 95%, इसमें 14% बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 114%। और दोनों विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या क्या बोल रहा है, तो 19 छक 14 से 19 पचे 95, तो ए और बी में हो जाएगा अनुपात 6:5। यही आपसे पूछा भी गया था। क्या पूछा है, ए और बी में विद्यालय के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात बताओ, तो 6:5। और नहीं तो आप ऐसे अगर संख्या में पूछता तो टोटल ए और बी मिला के 990 होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए तो ए और बी मिला कितना हो रहा है, ए का पूछता तो 6 से गुना, बी का पूछता तो 5 से गुना। 9 छक 54, 9 पचे 45, सही है ना। चलिए आप रेशियो पढ़ें थोड़ा सा और आपको तंग कर दें। बोला विद्यार्थी की संख्या समान हो जाएगी, समान का मतलब 1:1 हो जाएगी। समान हो जाना मतलब बराबर हो जाना, मतलब 1:1 हो जाना। गलत बोल रहे हैं क्या, मतलब बाद में ए में भी 1 होगा, बी में भी 1 होगा विद्यार्थी, तो ना जाके समान कहलाएगा रेशियो में। ये बाद का बात है बाबू, बाद का मतलब वृद्धि के बाद इसमें और इसमें दोनों में समान हुए। हम पहले का निकालना चाह रहे हैं कितना होगा, है ना। ये देखो भाई रटना नहीं है, समझो, जो रटेंगे वो फंसेंगे।
ये बाद में बोला है कि पहला में 5% कमी कर दिए, दूसरका में 14% बढ़ा दिए, तो दोनों में संख्या बराबर हो गया, यानी बाद में ये लोग बराबर हो गए वृद्धि और कमी करने के बाद। तो ए में भी 1 रहेगा, बी में भी 1 रहेगा बाद में। तो पहले कितना ए में रहा होगा, पहले कितना बी में रहा होगा, निकाल लेते हैं। तो ये हुआ है कब, 5% कम करने के बाद, यानी कि ये 95% ही 1 के बराबर है। भाई ये 95% है कितने के बराबर, 1। तो शुरुआत में यानी 100% रहा होगा ना, तो कैसे गुना, 100 से। वैसे ही 1 हुआ है कब, जैसे 14% बढ़ाए हैं तब, यानी बढ़ने के बाद ये कितना हो गया होगा, 114। तब वृद्धि का तुलना, वृद्धि से मैंने बाद का तुलना बाद से पहले का निकालना है, तो कैसे गुना, 100 से। देखो इस 100 का कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसका मतलब है 19 चक 14 से 19 5 95, यानी 6 अनुपात . आपको बताया होंगे कि जब कभी भी दो राशि का योग और अंतर दिया रहे तो बड़ा निकालना होगा तो जोड़ के दूसरे भाग, छोटा निकालना होगा तो घटा के दूसरे भाग। रटाए तो नहीं है, समझाया है ना सब चीज़। यहाँ पे लिखा है ए और बी के वेतन का योग और अंतर का अनुपात 11:1 है। ए और बी जो दो लोग हैं उनके वेतन को जोड़ेंगे तो 11 रुपये आना चाहिए, और उनके वेतन का अंतर को निकालेंगे तो 1 रुपया आना चाहिए। तो हम बोले जब कभी भी दो राशि जहाँ ए और बी है का योग और अंतर दिया रहे तो बड़ा निकालना होगा तो जोड़ के दूसरे भाग, और छोटा निकालना होगा तो घटा के दूसरे भाग। तो बड़ा इसमें कौन होगा भाई, ध्यान दो, ए बड़ा होगा नहीं, पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि बड़ा कौन है। ए और बी के वेतन का योग और वेतन का अंतर 11:1 में है। दोनों का वेतन का जोड़ और उनके वेतन का अंतर दिया हुआ है। हो सकता है कि बी का वेतन ज़्यादा हो, ए का वेतन ज़्यादा हो, ये कैसे तय करेंगे। लिख रहा है बी और सी के वेतन का योग और उनके वेतन का अंतर भी इतना अनुपात में है। आगे क्या लिख रहा है, अगर ए का वेतन सबसे और सी का वेतन सबसे, ये काहे ला दिया है, ये इसीलिए दिया है ताकि आप श्योर हो जाइए कि ए बड़ा है और सी छोटा है, सीधा सी बात है। तो ए बड़ा है तो कर मतलब बी छोटा होगा। ए और बी में जब तुलना हो रहा था ए सबसे बड़ा है तो ए के रिस्पेक्ट में तो बी छोटा ही हो गया। तो बड़ा राशि निकालना है तो जोड़ के दूसरे भाग पे 11 और 1 12 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा, 6। आई जब 6 होगा तो ये 5 होबे करेगा, कहे कि जोड़ जाड़ के 11 भी होना चाहिए, या घटा करके दूसरे भाग दे लीजिए, वही बात है। तो ए और बी के वेतन का रेशियो तो निकल गया 6:5। अब हम बात करते हैं बी और सी का। देखो बी और सी के वेतन का योग और अंतर का अनुपात दिया है 11:1, लेकिन कह रहा है कि सी का वेतन सबसे कम है, इसका मतलब बी जो है सी से बड़ा होगा, यानी बड़ी राशि निकालना है तो जोड़ के दूसरे भाग। तो ये हो जाएगा 6, वाई हो जाएगा, तो यहाँ से ए बी सी निकालना तो जान रहे ना, ए अनुपात बी 6:5, बी जो है सी का 6/5 गुना है, तो सी जो होगा बी का यानी 36, 30, 25 करें। यदि उनका कुल वेतन 1,82,000 रुपया है, 91 हो रहा है क्या यहाँ पे, देखिए तो 5, 6, 11, 3, 3, 91 हो रहा है ना। टोटल का बैलेंस, टोटल से जो पूछेगा उसका गुना, क्या पूछ रहा है, सी बी का वेतन क्या है, बी का वेतन निकालना है तो कैसे गुना, 91 से 2 बार में। कह रहा है एक व्यक्ति अपनी कुल आय का 2/5 भाग बड़े लड़के को और 30% छोटे लड़कों को दे दिया, शेष राशि को वह इतने को बांटकर 3 ट्रस्ट है। देखो 2/5 को भी हम बोल सकते हैं 40%। अरे किसी भी भिन्न को, किसी भी अनुपात को प्रतिशत में चेंज करना हो तो गुना 100। अच्छा छोड़िए मत चेंज करिए, उसको ऐसे रहने दीजिए। 30% का मतलब हम बोलेंगे 30, अब परसेंट हटेगा तो 2 जीरो नीचे जाएगा, इतना तो पता है ना। तो 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो गया, 3/10। एक जगह दिख रहा है व्यक्ति कुल आय का 2/5, यानी टोटल आय होना चाहिए 5। आगे लिख रहा है तथा 3/10 भाग छोटे लड़के को, किसका 3/10 कुल आय का,
तो एक जगह कुल आय दिख रहा है 5 और एक जगह दिख रहा है 10, तो कुल आय कितना मान लिया जाए? जो 10 से भी कटे और 5 से भी कटे। तो 10 नहीं मानिए, थोड़ा और बड़ा मान लीजिएगा तो ठीक रहेगा मेरे समझ से। ऐसे 10 मानिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 1 मानिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बड़ा मान लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 10 से थोड़ा सा बड़ा मानिए, चलिए 30 मान लेते हैं। तो टोटल आय हम कितना मान लिए? हमको तो अभी भी संभावना लग रहा है कि गड़बड़े होगा, पॉइंट में आएगा, बट कोई दिक्कत नहीं है, अब आएगा तो करेंगे। एक व्यक्ति अपने कुल आय का 2/5 भाग बड़े लड़के को, तो कुल आय हम लोग 30 माने हैं, उसका 2/5, तो 5 6 6 दूनी 12, ये बड़ा लड़का को मिल गया। अभी भी 18 रुपये बचा है। और 3/10 भाग छोटे लड़का को दे दिया, तो अब 30 का 3/10, 12 9 21, अभी बच गया 9 रुपया। अब उसी को बांटना है 5 3 3 5 2 में, तो 9 को 3 5 2 में बांटना दिक्कत हुआ ना। अब दिक्कतें रहने दीजिए, अब बैक गियर नहीं लगाएंगे। देखो शेष तो 12 बड़ा लड़का को दे दिया, छोटा लड़का को 9 रुपया दे दिया, यानी 21 रुपया दे दिया 30 रुपये में से, तो बचा कितना शेष? 9 रुपया। अब कह रहा है कि जो शेष 9 रुपया बचा है उसको 3:5:2 में बांटकर 3 ट्रस्ट ABC में जमा किया है। A, B और C 3 नाम का ट्रस्ट है, उसमें 9 रुपया जमा किया गया है। तो टोटल 9 रुपया जमा किया किस रेशियो में? 3:5:2। तो टोटल का बैलेंस 5 3 8 2 10 से A ट्रस्ट का हिस्सा निकालना है, तो कैसे गुना? वैसे ही अगर B का निकालना होगा तो 5 से, और C का निकालना होगा तो 2 से। और बड़ा वैल्यू माने रहते तो ये सब नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट यहीं पे 3 5 2 में ब्रेक हो जाता। तो चलो कोई बात नहीं, काटने से भी हमको कुछ फ़ायदा दिख नहीं रहा है। एलसीएम तो 10 से आएगा, 33 10 या 300, 12 10 120, 9 10 से 90, 9 तिया 27, 2 से 5 9 45, 5 से 2 9 दूनी 18। ठीक है। करें यदि दोनों लड़कों द्वारा प्राप्त राशि में 400 रुपये का अंतर, बड़ा और छोटे लड़के के बीच जो प्राप्त राशि है उसमें 400 का अंतर है। यहाँ देखिए बड़ा लड़का और छोटे लड़के में कितने का अंतर है? पूछ रहा है आपसे कि C में कितना रुपया जमा किया, तो कैसे गुना? समझ में आया? करा एक लड़का को किसी राशि का 1/4 भाग मिलता है, शेष 1/5 भाग लड़की को मिलता है तथा पुनः शेष राशि को उनके बीच इतना में बांट दी गई थी। दोनों को लड़का राशि का इतना मिलता है तथा शेष 1/5 भाग लड़की को मिलता है। ठीक, तो टोटल 20 मान लेते हैं। टोटल राशि कितना मान ले? तो कह रहा है उसका 1/4 भाग लड़का को मिल जाएगा, बॉय को 20 का 1/4 यानी कितना, और तथा शेष 1/5 भाग लड़की को मिलेगा। तो 20 का 1/5 यानी कितना? 4 गर्ल्स को मिलेगा। अब बच गया कितना? 11 रुपया। तो शेष राशि को उनके बीच 1:1, 1:1 का मतलब, तो 11 रुपये को दोनों को बराबर बांटिएगा तो कितना कितना देना पड़ेगा, यानी कि 5.5 रुपया इसको और मिलेगा और 5.5 रुपया इसको और मिलेगा, यही ना। दोनों द्वारा प्राप्त कुल राशियों में क्या अनुपात है? तो इसको मिल जाएगा 10.5 रुपया और इसको मिल जाएगा 9.5 रुपया। 5 से 21 बार में या 5 से 19 बार में है वो 21 25 75 से 5 21 5 19, 10.5 रुपया, 5 4 9 9.5 रुपया। तब पुनः शेष राशि 5 5 10 10 20, ठीक तो है। एक लड़का को किसी राशि का 1/4 यानी कि 20 का 1/4 यानी 5,
शेष 1/5 भाग लड़की को मिलता है। तथा पुनः शेष राशि को उनके बीच बराबर बराबर बांट देंगे। तब 5, 4, 9, 11 रुपया में 5.5 रुपया देंगे। 5, 5, 10, 11 ठीक है। तो दोनों द्वारा प्राप्त कुल राशियों में क्या अनुपात होगा? तो 10.5 रुपया, 9.5 रुपया। किसी राशि का 1/4 भाग मिलेगा। 15 माने से क्या जादुई नंबर है वो? लड़की है ना, 15 का 1/5 भाग, शेष का 1/5 भाग। ऐसा हो सकता है, देखिए ये लिखा होगा तब शेष का 1/5 भाग लड़की को मिलता है, तब ऐसा हो सकता है। देखा जाए, कह रहा है कि एक लड़का को राशि का 1/4 यानी इसको मिल जाएगा 5 और शेष का 1/5, तो शेष बचा कितना 15, उसका 1/5 यानी कितना 3 लड़की को मिल जाएगा। तो 5 या 3 8 बचा कितना 12, तो 12 रुपया में और कितना देना पड़ेगा 6, तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 11। तो ये शेष का 1/5 भाग है ना। टाइम कितना हो रहा है? चलिए, तो आप लोग अब बाकी कोशिश कीजिएगा। आप लोग कोशिश कीजिएगा, ऐसे ही मत आइए, कम से कम जो दिल करे वो ट्राई कीजिए। ऐसा फिर आने से कोई मतलब नहीं है।